जानबूझ के गड़बड़ चल रही है या इनकी क्लैरिकल मिस्टेक है? महकमा अच्छा या गंदा? नहीं, महकमा मैं सर गंदा नहीं कह सकता। ये हमारे माई बाप है, ये हमारे माई बाप है। सरकार बिना खर्ची और बिना पर्ची के हिसाब से भर्ती कर रही है। हम उसी पैटर्न पे अपनी भर्ती को कंप्लीट कर रहे हैं। राज्य बोल के काम कटवा दो था नहीं सर, हम सरकार हमारी भर्ती पे 4 टोटल केस थे। 4 केस में पहला केस एक्सपीरियंस वाला केस था, दूसरा केस सोशियो इकोनॉमिक का केस था। जब तक ग्रुप डी का रिजल्ट नहीं आया था और हम अंदर जाते थे तो हमें ये कहते थे तुम्हारी भर्ती पे एक्सपीरियंस पे स्टे है, तुम्हारे पे सोशियो इकोनॉमिक पे स्टे है। जैसे ही 95 से इन्होंने रिजल्ट निकाल दिया, जब हम जाने लगे तो अब ये लोग कहते हैं कि एच टेट पे आपका स्टे है। एच टेट का 2015 का जो मुद्दा है वो तो पहले ही सॉल्व हो चुका है। उसके ऊपर नए नए केस तो लगातार होते जा रहे हैं, लगातार होते जा रहे हैं। केसों के लिए हमने थोड़ी पढ़ाई करी थी, हमने तो पढ़ाई इसलिए की थी ताकि जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट आ सके, हम स्कूल में पहुंच सके। हमने सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंप्लीट करी। हमारी क्या गलती है? हमने फरवरी में नोटिफिकेशन आया, उसके हिसाब से हमने अपनी नौकरी छोड़ के तैयारी करनी स्टार्ट करी। अप्रैल में हमारा पेपर हो लिया, जून में हमारी डीबी हो ली और सरकार ने तो यहां तक चेयरमैन साहब की स्टेटमेंट थी कि 30 जून तक भर्ती पूरी होगी। उसके बाद उन्होंने भरोसा दिलाया कि आप चिंता ना करो, 15 सितंबर तक आपकी भर्ती पूरी होगी। उसके बाद 15 नवंबर तक की बात चलने लगी, 31 दिसंबर तक की बात चलने लगी और धीरे धीरे करते करते ये फरवरी आ लिया। और अगर अब भी फरवरी से अब हम फरवरी पूरे होने के बाद मार्च आने वाला है, मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी, फिर 3 महीने। हमें तो नहीं पता, तारीख पे तारीख चली जा रही है। ग्रुप डी से पहले मतलब कुल मिलाकर के ये हमें उलझाया जाता है। हम इधर जाते हैं एचएससी के अंदर तो बोलते हैं कि आपका स्पेस स्टे है, हम कहीं और महकमे पे जाते हैं तो वो कहते हैं स्पेस स्टे है। तो ये स्टे वाला पैटर्न हमें नहीं समझ में आता और कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि जब तक रिप्लाई आप फाइल नहीं कर दोगे तब तक आपका स्टे रहेगा। रिप्लाई तो 6 महीने पहले फाइल हो चुका है, उसके बाद 10 सुनवाई हो चुकी है अभी तक और 10 सुनवाई में भी अगर यानी कि स्टे नहीं हटता है तो इस पे किस पे आप उंगली उठाई जाए? तो कहीं ना कहीं है यहाँ पे कि जैसे 1 साल में हम डायरेक्शन लेस हो रहे हैं सिर्फ भर्ती को लेके कि भाई ये भर्ती करवाएंगे, हम ज्वाइन करेंगे, लेकिन उसके बीच में डीएसएसबी, एकलव्य स्कूल और चंडीगढ़ की बहुत सारी केवी की भर्तियां आ चुकी हैं। हम वहाँ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हम डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। 1 साल से वेट कर रहे हैं कि ये करवा दें तो हम वहाँ से भी वंचित रह गए और यहाँ से तो वंचित है ही आपके सामने। चलो एक जना ने किसी के पीछे देने दे और पीछे लेने जाना तो तेरे खड़े देंगे। तेरा डांट हार गया था, तेरा जिक्र चल रहा था। ई बटवाए गागेगी अड़ेगे तड़े, यानी कि गाड़ी का कटड़ा बांधना। फिलहाल तो इन भाइयों की बात है इवनों को भाई तारीख पे तारीख। अरे बात आवगी अप्रैल भी आनी है, फिर मन को कहता अप्रैल फूल, ये है क्या यूं? तो इसलिए मैंने लिखा, ये हालांकि बोल नहीं पा रहे लेकिन मैंने लिखा यूं महकमा उसका हो पहले जड़ा दुमा ओढ़े तो लिखना करो जड़ा को, यानी कि दया एसीपी प्रदुमन वाली बात है। दया कुछ तो गड़बड़ है। कोई सी भर्ती आओ आड़े मैंने बालक खड़े दिखे हैं और बालक के कहते तो बुढ़े हो लिए। वो देखियो ये अंकल जी ये कहाँ से है? आपका मामला लेकिन बच्चे के ला रहे होगे? बेटी है। अच्छा अर्थ सुनो, जोन सा रिटायरमेंट करके मेरा एक आदमी मैंने भर्तियां में जोड़ दे दी के बोला भाई केस चल रहा है। अरे भाई वो केस चलाने खातर भर्ती दी थी उनने, आगे यार प्रदर्शन करने खातर की थी। इनका कोई शौक को नहीं है घर छोड़ के अपने प्रदर्शन मारे। सारे रिटायरमेंट वाले ही बैठे, मान के चलो 40 लोगों की और पिछले 15 साल से कोई भर्ती नहीं हो रही है। सर टीजीटी की मैं ये बताना चाहता हूँ 15 साल भर्ती नहीं। हमारी फरवरी में वैकेंसी, फरवरी में इसी टाइम केबी का आया था, केबी का रिजल्ट आ लिया, ईएमआरएस के फॉर्म आए थे, जब हमारा टीबी हुआ था उनकी ज्वाइनिंग आ ली। बिहार के अंदर 1 महीने के अंदर 3 फेज पे 4 लाख टीचर। हमारे तो कुल बच्चे ही मिला के 5 से 7 हजार बच्चों की भर्ती है। टोटल बच्चों का कंसीडर देखा जाए तो डिवीजन बच्चों को मात्र 30,000 बच्चे हैं। जबकि कोर्ट कहता भर्ती करो, अध्यापकों की भर्ती करो। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, सीएम साहब ने खुद ही कहा था कि 29 तारीख को 29,000 नौकरी देने वाले हैं। तो कब वो नौकरी आने वाली है? मुख्यमंत्री ने सदन में कहा था जो पवित्र जगह है कि हम टीचर की 6 से 7 हजार वैकेंसी पूरी करने वाले हैं। कब करने वाले हैं? इलेक्शन की बात आचार संहिता लगने वाली है, ठीक है। आचार संहिता लगी तो सही बात है। इनकी बात सितंबर अक्टूबर में खुद भोपाल सिंह खत्री साहब ने बोला था कि 31 दिसंबर विकल्प नहीं संकल्प है, सारी भर्तियां कंप्लीट कर देंगे। और 31 दिसंबर भी गया, 31 जनवरी गई, 29 फरवरी भी गई, एक भी भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। एक सिंगल नाटक करता पट्टा, यानी कि नाटक गए। और फिलहाल ये देखो ये महिलाएं बैठी हैं। हाँ जी, आप कहाँ से? छबरेवाड़ी से आए। अच्छा, आप कहाँ से बहन जी?
और महिलाएं की सुन लो सर, यहाँ पे मेवात से नौ से भी लोग आए हैं, नौ से भी हुआ है महिलाओं का सारी तो से भी लोग सड़का हैं यहाँ कांड है। और एक मैडम खड़ी थी बाट में सारा दिन, उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करे हैं, धमकी दे रहे हैं, मतलब इतना बुरा काम होया है और माफी मांगने तो नाट गए। चलो फिलहाल आप देखो ये जो महकमा है, इस महकमा पे बार बार 22 ऑब्जेक्शन जनों से बच्चे 22 जनों से बच्चे यहाँ पे ये चाह रहे हैं सीएम साहब से गुहार करें कि हमारा रिजल्ट आज ही निकालें। हवन करो, हवन करो, बोले क्या करेंगे, हवन करेंगे, होश में होंगे भाई, इसी बात पर होश में तो होश में तो पाऊंगा मेरे ख्याल से, लेकिन सम्मान करो। ऐसा है एक अवनाड़ा चल रहा है भाई। आप गायत्री मंत्र के बाद बोलना, हाँ भाई गायत्री मंत्र का मतलब है भगवान मानो सद्बुद्धि दे दे, तो ये सद्बुद्धि HSSC डिपार्टमेंट के जितने कर्मचारी हैं उनको दी जा रही है। लेकिन एक आ रहा है अवन, वो सद्बुद्धि का है, एक अवन हो रहा है भीतर, उसके ये डरते ना कर दो। लेकिन मैंने कहा था मैं बिना रुके बिना झुके बिना थके बिना बिके बिना बके बिना डरे बिना दबे बिना हटे बेबाक पत्रकारिता करूंगा। मैं देखूं एक अवन भीतर चल रहा है, वो भ्रष्टाचार का अवन है। और उसमें कह दो हाँ जी उठा को नियाड़ तो सर जे सरकार ने घड़ा नु लागा, खत्री साहब ने नु लागा, हम गलत मांग कर रहे हैं तो मुंडन करवा के आड़े बैठ जावांगे जब तक भर्ती नहीं मुंडन होगी। क्यों करवाओ आप मुंडन वाले तो इनके हालात बताओ जी, आप बताओ भाई क्या करना चाहिए। 1 साल हो गया, हमने सारी जो अपनी जॉब थी वहाँ छोड़ के बैठे हैं हम, और आड़े बैठ के सड़का पान लाग रहे हैं, तो क्या मतलब है और जगह फार्मा की डेट भी लिख रखी हुई हमारे गली मोहल्ले वाले ही पूछो थारी नौकरी ना लगी से है। क्या हो गया, लोगों के रिश्ते टूट गए। बुलाओ तुम्हें दो भाइयों की क्या हुआ कि मम्मी की डेथ हो गई हार्ट अटैक, और एक हमारा जो टीटी कैंडिडेट है पैरालाइज हो चुका है सदमे में। सदमे में। आप एक बात देखो, ये आप बार बार मैंने कहना पड़ा, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हाँ भाई, लोगों के रिश्ते टूट गए सर, को नहीं हो रही जी, शादियां नहीं हो रही सर, शादी नहीं हो रही लोगों की तो। नौकरी लागे नहीं थानू करो, मैं नौकरी तो लागी। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का दफ्तर का आगे धरने में नौकरी लगी, धरने में नौकरी लग रही है। हाँ जी, आप कहाँ से? मैं सर सिरसा हरियाणा से हूँ। अच्छा अच्छा, मेरी तो खट्टर सरकार से और परमात्मा से यही अपील है, हमारा आज ही रिजल्ट दे दिया जाए, हम अपने बच्चों के पास घर जाना चले चाहते हैं बस। हम यही चाहते हैं, हमारा रिजल्ट आज दे दिया जाए, हमें किसी से कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकायत नहीं, आज भी रिजल्ट दे देना, हम इनका थैंक्स करेंगे और परमात्मा का थैंक्स करेंगे बस। चलो ये एक शांतिपूर्ण अपील है। फिलहाल आप देखो, अच्छा चलो ये हो गया, और कोई मैसेज आपने देना भाई? वैसे सर ये चलो फिलहाल